भगत सिंह होंगे, उन तक आवाज पहुंचनी चाहिए कि आज उनके पद चिन्हों पर चलते हुए बड़वा की धरती पर हजारों भगत सिंह खड़े हैं। इंकलाब जिंदाबाद, दोनों हाथ खड़े करके आवाज बादलों तक जानी चाहिए। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह अमर रहे, भगत सिंह अमर रहे, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। सारे पड़ोसी की तमन्ना, सारे पड़ोसी की तमन्ना, सारे पड़ोसी की तमन्ना, देखना है जोर कितना, देखना है जोर कितना। सर पड़ोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है ताकते कातिले बाजू में है। मेरे बड़वा के पिता तुल्य बुजुर्गों, हजारों की तादाद में खड़े मेरे युवा साथियों, प्यारे बच्चों, मैं चुनाव के लिए वोट मांगने आया हूं, समर्थन मांगने आया हूं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि पहली बार जो अंता में उपचुनाव विधानसभा का हो रहा है, उसमें जो जोश है, जो जुनून है, जिस तरह से जनता सड़कों पर निकल रही है, जिस तरह से जनता इस चुनाव को लड़ रही है, जनता ने इस नरेश मीणा के चुनाव को अपने हाथ में ले लिया है, उससे ऐसा लग रहा है कि जो सपना नरेश मीणा बरसों से देखता था, जो नरेश मीणा बरसों से सोचता था कि एक दिन भगवान करे ऐसा है जब हाड़ौती के लोग भी जाग जाए और हाड़ौती के लोग भी जाग कर सड़कों पर आकर अपने अधिकार और हकों के लिए अपनी आवाज को बुलंद करने लग जाए। और आज मैं देख रहा हूं इस चुनाव में हंता का हर व्यक्ति अपनी आवाज को बुलंद कर रहा है, किसानों के पक्ष में, मजदूरों के पक्ष में अपनी आवाजों को बुलंद कर रहा है। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे युवा साथियों, हर युवा के दिल में भगत सिंह धड़कता है, हर युवा के दिल में भगत सिंह धड़कता है। हर युवा चाहता है कि उसके जीवन में कुछ न कुछ बदलाव आए, परिवर्तन आए, कुछ नयापन आए, नया सेटअप जमे। जिस तरह से भगत सिंह ने आजादी की लड़ाई लड़ी, भगत सिंह जब आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, उसे लगा कि आजादी की लड़ाई में हजारों लोग शहीद हो गए, लेकिन देश आजाद नहीं हो रहा, लोगों में जन क्रांति नहीं आ रही, जनता में देश प्रेम नहीं जाग रहा। इसलिए उस भगत सिंह ने 23 साल के बच्चे ने जनता को जगाने के लिए और अंग्रेजों को, बेड़े अंग्रेजों को कानों तक आवाज पहुंचाने के लिए पहले तो अदालत में बम फोड़ा और बाद में इस देश की जनता को जगाने के लिए हंसते हंसते वो फांसी के फंदे पे झूल गया, फांसी के फंदे पे लटक गया। उसी तरह से नरेश मीणा इस हाड़ौती की जनता को जगाने के लिए, हाड़ौती की जनता को इन धन्ना सेठों से, व्यापारियों से के गुलामी से छुड़ाने के लिए नंगा पैर सड़कों पे निकला हुआ है। नरेश मीणा चाहता कि एक बार ये हाड़ौती की जनता भी जाग जाए, हाड़ौती का किसान भी जाग जाए और अपनी समस्याओं को दूर करने का खुद ही कोई न कोई हल निकाल ले। जब मैं पंता की धरती पे आया था, चुनाव का फोरम भरा था, उस समय गिनती के लोगों को यहां जानता था। मेरे फोरम भरने में भी
और आज भी हजारों लोग हमें समर्थन कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। ये आशीर्वाद, ये समर्थन नरेश मीणा को नहीं मिल रहा। ये आशीर्वाद और समर्थन जो आप लोग दे रहे हो, ये नरेश मीणा के पिछले 25 साल के कामों को दे रहे हो। ये आपने सोशल मीडिया पे लोगों की चर्चाओं में सुनकर कि नरेश मीणा वो शख्स है राजस्थान में जिसने पहला नरेश मीणा है, जिसने जनता के लिए संघर्ष करते हुए जिसको पद तो कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं बना, लेकिन उसको 14 बार जेल यात्रा जानी पड़ी, यातनाएं सहनी पड़ी, 32 मुकदमे उसको जनता की सेवा के बदले गिफ्ट में मिले। इसलिए आज मैं देख रहा हूं कि जनता सोच रही है कि वो लड़का नरेश मीणा जिसका उन 7 बच्चों से, पिपलौदी के बच्चों से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन जब वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए, सरकारी बिल्डिंग में भ्रष्टाचार के कारण वो बिल्डिंग गिर गई और 7 गरीब बच्चे, वो नौनिहाल छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे जब मर गए, तो नरेश मीणा उनको न्याय दिलाने के लिए, उनके परिवार को न्याय दिलाने के लिए उन बच्चों के साथ खड़ा हो गया। लेकिन जब न्याय दिलाने गया तब आपने देखा होगा, जब मैंने धरना दिया तो वहां की महारानी ने नरेश मीणा को 40 दिन जेल में डाल दिया। नरेश मीणा को 40 दिन इसलिए जेल में डाल दिया कि ये पहले 8 महीने समझौता के चक्कर में टोंक में जेल लेके आया है, इसको 2-4 बार लगातार जेल में डाल दो, ये डर जाएगा, फिर दोबारा नहीं बोलेगा। इसलिए 40 दिन वहां जेल में डाल दिया था। लेकिन वो भूल गए कि मैंने तो इंकलाब का नारा के साथ आगे बढ़ रहा हूं। भगत सिंह के चोले को गले में डाल रखा है। जिस तरह से भगत सिंह ने इस देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था, हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गया था। जब भगत सिंह का चोला उठाया, भगत सिंह का झंडा हाथ में ले लिया है, तो ये जेल तो क्या करेगी। अगर किसानों के लिए, गरीबों के लिए अगर मौत को भी गले लगाना पड़ा तो तुम्हारा बेटा मौत को भी गले लगा। और ये तो आपने देखा होगा, बड़वा के मेरे भाइयों, जब उन बच्चों को न्याय नहीं मिला, 40 दिन जेल में रहने के बाद भी न्याय नहीं मिला, तो जयपुर में बकरियां ले जाकर धरने पे बैठ गया, भूख हड़ताल करी। 1 दिन की भूख हड़ताल नहीं की, 2 दिन की नहीं की, 3 दिन की नहीं की। आपके बेटे ने भूख हड़ताल की, वो भी 15 दिन तक भूखा प्यासा जयपुर में पड़ा रहा, हॉस्पिटल में पड़ा रहा। डॉक्टर आश्चर्यचकित थे। कई डॉक्टर मेरे व्यक्तिगत पर्सनली मिलने वाले थे, उनसे रिश्ता था। वो डॉक्टर आते थे कि नरेश किडनी खराब हो जाएगी, लीवर खराब हो जाएगा। 7 दिन से 8 दिन के बाद अनशन करना मुश्किल हो जाता है। कई लोगों ने अनशन किया है। एक संत महात्मा ने खनन माफिया से इस प्रमोद जैन भाया के खिलाफ भरतपुर में आमरण अनशन किया था और वो बाद में मर गया था। इसी तरह से इस राजस्थान में शराबबंदी के खिलाफ एक विधायक ने, पूर्व विधायक ने अनशन किया था। वो अनशन करते हुए SMS में मर गया था। तब मेरे को डॉक्टरों ने कहा, नरेश आसान नहीं है, आमरण अनशन आसान नहीं है, भूख हड़ताल आसान नहीं है। अगर तुम 5-10 दिन लंबे भूख हड़ताल में रह गए तो तुम्हारी किडनी फेल हो जाएगी, लीवर फेल हो जाएगा। मैंने कहा मैं क्या करूं, मैंने तो वचन दिया है, उन पिपलौदी के बच्चों के घर वालों को कि तुम मेरा साथ आ जाओ, मैं तुम्हारी लड़ाई लड़ूंगा। सरकार कुछ देगी कि नहीं देगी, लेकिन नरेश मीणा तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता है। और जब सरकार मेरी कुछ सुन नहीं रही तो मेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में तो सिर्फ एक ही है कि या तो मैं उनकी मदद करूं या अपने प्राणों को न्यौछावर कर दूं, प्राणों को छोड़ दूं। और आपने देखा होगा, मेरे माँ बाप मेरे सारे परिचित चले गए, मेरे माँ को भी रोते हुए देखा होगा आपने, मेरी माँ को भी रोते हुए देखा होगा। उन्होंने कहा कि बेटा अनशन तोड़ दे। डॉक्टरों ने मना कर दिया। सारे जितने भी डॉक्टर जो मिलने वाले हैं, जो रिश्तेदार डॉक्टर हैं, वो डॉक्टर फोन करके कहते हैं कि नरेश की जान को खतरा है, तुम समझाओ, उसको अनशन से उठाओ। लेकिन मैंने मेरे बाप से भी मना कर दिया कि नहीं, मैं अनशन नहीं तोड़ूंगा। उसके बाद आपको पता, मेरे माँ बाप ने उन परिजनों से कहा, मेरे मिलने वालों ने उन परिजनों से कहा कि वो माँ बाप की बात नहीं मान रहा, तुम जाकर उसको समझाओ। उसके बाद उन बच्चों के माँ बाप मुझे समझाने, उनके परिजन उसके बाद हॉस्पिटल में पहुंच गए और
सबने कहा कि हमारे तो बच्चे मर गए, उसका तो हमें दुख है ही है, लेकिन नरेश मीणा अगर तू भी मर गया तो तेरे बच्चों को हम कैसे शक्ल दिखाएंगे, वो कलंक हम कैसे सहन करेंगे। इसलिए जो कुछ है हमें कुछ नहीं चाहिए, तू तो अनशन तोड़ दे। उसी समय भरत सिंह जी कुंदनपुर, वो भरत सिंह जी कुंदनपुर ईमानदार का परिचय और सिद्धांतों की राजनीति करने वाले भरत सिंह जी कुंदनपुर साहब भी उसी हॉस्पिटल में एडमिट थे। मैं उनसे मिलने गया तो उन्होंने मेरे दोनों हाथ पकड़ के वो रोने लग गए जैसे बच्चे रोते हैं, और बिलखते हुए भरत सिंह जी कुंदनपुर साहब ने मेरे हाथ पकड़े, कहा बेटा वो परिजन आ गए, उन्होंने तेरे से कह दिया, तो जब तू परिजनों के लिए लड़ाई लड़ रहा है और परिजनों ने कह दिया कि अनशन तोड़ दो, तो बेटा तू अनशन तोड़ दे, क्योंकि राजस्थान को तेरी जरूरत है। राजस्थान में तेरे जैसे लड़ने वाले लड़के नहीं है, इसलिए प्लीज तू अनशन तोड़ दे। और जब भरत सिंह जी कुंदनपुर साहब ने आग्रह किया तो मैंने कहा सर मेरी इच्छा है कि मैं उन परिजनों की कोई मदद करूं, मैं मदद करूं, इसलिए मैं चाहता हूं। फिर मैंने वो घोषणा की, मैंने उनको कहा मना साहब कल मैं तोड़ दूंगा। और फिर मैंने जनता से आह्वान किया कि मैं अनशन पे बैठा हूं, लेकिन मैं अनशन नहीं तोड़ूंगा जब तक भूख हड़ताल नहीं तोड़ूंगा, जब तक मैं 51 लाख रुपए की मदद उन बच्चों को नहीं कर देता, उनके परिजनों को नहीं कर देता। और वो भी आपने देखा होगा कि 24 घंटे में जब मैंने आह्वान किया कि मैं उन बच्चों के परिजनों की मदद करना चाहता हूं, तो 24 घंटे के अंदर अंदर नरेश मीणा को लोगों ने भामाशाह ने 1 करोड़ रुपए दिए, जिसमें 51 लाख रुपए एक पनिहारी भाई ने दिए, 51 लाख रुपए भामाशाह माता दिन पनिहारी जी ने दिए और 51 लाख दूसरे लोगों ने दिए। मैंने तो 51 लाख की कही थी, लेकिन 1 करोड़ रुपए आज आ गए। और उसके बाद उन दलित भाइयों को, भील भाइयों को जाके एफडी करा के उसी दिन आ गया। मेरे भाइयों उसके बाद कई लोग कहते हैं, कई मेरी माता बहने प्रचार करने जाता हूं कहती है भाया बड़ो वोट मांग मारो जो फिर हो ना हुआ। मैं कहना चाहता हूं तुमसे तो वोट मांग रहा हूं, तुम्हारा तो वोट मुझे मिलने वाला है। पिपलोती से तो मैंने वोट नहीं मांगा था, पिपलोती के बच्चों ने तो कभी, उनके परिजनों ने तो मुझे वोट नहीं दिया था, और ना मुझे आगे पता कि आगे भी कभी वोटों की जरूरत पड़ेगी। जमुआ रामगढ़ में एक आदिवासी बच्चा बकरी चराने गया, मर गया, आत्महत्या कर ली, उससे तो मैंने कभी वोट नहीं मांगा, उससे तो मुझे अपेक्षा नहीं है कि कभी मुझे वोट मिलेगा, लेकिन उसके लिए भी लाश लेके बैठ गया, 25 लाख रुपए का मदद उसको करके आया। तो अंता वालों तुम तो सोच लो, जब तुम मुझे वोट देकर 2 चुनाव हार गया, तीसरा चुनाव जिता दोगे, मेरा भाग्य की लकीर को खोल दोगे, मेरा राजयोग की लकीर को खोल दोगे, तो तुम तो आदेश करोगे। तो जैसे आज रात को तुम यहाँ खड़े हो, किसी भी समय पुकारोगे तो नरेश मीणा तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा, तुम्हारी सेवा में। आपको ये भी पता है, ये भी